गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, पहाड़ी पर बने ठाकुर जी के इकलौते मंदिर में माखन महतो संध्या की पूजा कर रहे थे। बाहर गरज तड़प के साथ जोरों की बारिश हो रही थी। भोग आरती से निवृत्त हो उन्होंने किवाड़ बंद किए। लगता है आज भीगते हुए घर जाना होगा, कहीं बरसाती नदी उफान पर ना हो जाए। ठाकुर जी का स्मरण करते हुए नीचे तलहटी में उतर आए और तब तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ चले। अंधेरा पूरी तरह पसर चुका था। वातावरण में रह रहकर गूंजती मेंढकों और झिंगरों की आवाज सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। और जैसी आशंका थी वो सच साबित हुई। छोटी सी पतली बरसाती नदी किसी शौक अदाकारा की तरह अपने नखरे दिखा रही थी। अभी थोड़ा ठहर जाऊं फिर पार उतरूंगा, अभी थोड़ा ठहर जाऊं फिर पार उतरता हूँ। वो मन ही मन बुदबुदाए। यही नहीं, घर जाकर भी ठहर जाना, नहीं तो यहाँ भले डूबने से बच जाओ पर वहाँ नहीं बचोगे। वातावरण में बर्फ की मानिंद ठंडा स्वर गूंजा। कौन है? माखन जोरों से चिल्लाए। कहीं कोई नहीं था। मेरे साथ ये खेल मत खेलो, ये मेरा रोज का काम है। बेहतर होगा कि सामने आ जाओ। आहा हा हा हो, लो आ गया सामने। अब बताओ क्या करोगे मेरा परिचय जानकर? अचानक नदी किनारे बरगद के पेड़ से एक साया धप से जमीन पर कूदा और सधे कदमों से माखन के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी जोरों से बिजली चमकी। पल भर में ही सब कुछ साफ साफ दिख गया। सामने घुटे सिर, माथे पर त्रिपुंड लगाए और बदन पर मात्र धोती लपेटे एक वृद्ध खड़े थे। तू तो बड़ा गुनी है माखन, पूरे क्षेत्र में धाक है तेरी। सुना है कि एक से बढ़कर एक जबर जंग प्रेतों और चुड़ैलों को चुटकी बजाते भगा देता है। माखन के होठों से बोल ना फूटा। बोल, मुझे भी भगाएगा ना? बोल, मुझे भी भगाएगा ना? हा हा, अब तक पहचान तो गया ही होगा तू। माखन होठों ही होठों में जाने क्या बुदबुदा रहा था। अपना परिचय मैं स्वयं दूं क्या? अचानक वृद्ध की भ्रुकुटी तनी। बाबा, माखन ने हाथ जोड़ लिए। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। वृद्ध का चेहरा सामान्य हुआ। तेरे पास एक काम से आया था रे। आदेश दीजिए बाबा, आपका सेवक हूँ। मेरे रास्ते में मत आना माखन। मैं नहीं चाहता कि तेरे जैसा सीधा साधा आदमी बेवजह संकट में पड़े। मैं भला आपके रास्ते में क्यों आऊंगा बाबा? हमारी तो अभी की मुलाकात है। हमारी तो अभी अभी मुलाकात हुई है। हो सकता है आगे तुझे आना पड़े। खैर तू घर जा, सब समझ जाएगा, कहकर वृद्ध ओझल हो गए। सासंगत जी, नदी का बहाव कम हो गया था। माखन के चेहरे पर पसीना चूचुहा आया था। घर पहुंचने की देर थी। द्वार पर बाहर से कुछ लोग पहले से ही आए हुए थे। माध्यम था उन्हीं के गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति दयाल बाबू, जिनके वे लोग रिश्तेदार थे। जलपान हो गया? माखन ने दयाल से पूछा। जलपान की छोड़ो भैया, किसी तरह मेरे इन रिश्तेदारों को संकट से उबार लो बस।
क्षमा करना दयाल बाबू, ये मेरे बस का नहीं है। माखन ने हाथ जोड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माखन जी, बहुत दिनों से संकट में पड़े हुए हैं हम लोग। आपका बड़ा नाम सुनकर हम लोग यहाँ आए हैं। रिश्तेदारों में से एक ने दयनीय स्वर में कहा, देखिए, मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहता। दयाल बाबू के रिश्तेदार, मतलब हमारे भी रिश्तेदार, मेरे हाथ में होता तो अवश्य मदद करता आप लोगों की। आप दयाल बाबू के रिश्तेदार हैं तो इसका मतलब मेरे भी रिश्तेदार हैं। यदि मेरे हाथ में होता तो अवश्य मदद करता आप लोगों की, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ माखन भैया कि कोई तुम्हारे पास आया और तुमने उसे बेरंग वापस लौटा दिया। अभी तो तुमने इन लोगों की बात भी नहीं सुनी कि असल मामला है क्या। जिसने सुनना था उसने सुन चुका दयाल बाबू, जिनसे सुनना था उनसे सुन चुका दयाल बाबू, इनसे नया क्या सुनूं। सासंगत जी, माखन जी ने कहा कि जिनसे सुनना था उनसे सुन चुका हूँ मैं, अब भला इनसे क्या सुनूं। देर तक दोनों ओर से मान मनुहार होती रही। आखिर में माखन को झुकना पड़ा। चलिए, सुबह चले चलता हूँ आप लोगों के साथ, पर ये जान लीजिए मैं अपनी तरफ से कोशिश भर कर सकता हूँ। आपकी समस्या हल होगी ही, दावे से नहीं कह सकता। फिर अगले दिन सांझ के समय माखन, दयाल और उनके रिश्तेदार सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। रात के भोजन की तैयारी हो रही थी। माखन द्वार के बाहर कुएं पर नहा रहे थे। तभी मन तो कर रहा है कि अभी तुझे कुएं में धकेल कर गाड़ दूं। मन तो कर रहा है कि अभी तुझे कुएं में धकेल कर गाड़ दूं। अचानक पीछे से आवाज गूंजी। आवाज इतनी दहशतनाक थी कि माखन के हाथ से डोर बाल्टी छूटते छूटते बची। बाबा, बाबा भी कहता है और यहाँ इन पापियों को बचाने भी चला आया। बोल, बचा लेगा इनको? मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ बाबा, मैं तो बस आपसे मनुहार कर सकता हूँ। तू क्या समझता है तेरी मनुहार से मेरी क्षति की भरपाई हो जाएगी? मैं कहाँ कुछ जानता हूँ बाबा। सच में जानना चाहता है? जी ठीक है, तो सुन। आज आधी रात के बाद इन सब को लेकर इनके उत्तर वाले सिवान में चल, वहीं तुझे सब पता चल जाएगा। रात के 1:30 बजे गांव से 2 किलोमीटर उत्तर सिवान में छोटा सा काफिला चला जा रहा था। अचानक वातावरण में हल्की हल्की सिसकारियों की आवाज गूंजी। सबके कान खड़े हो गए। अरे, ये आवाजें तो अपने खेत से आ रही है। दयाल बाबू के रिश्तेदार चौंके। माखन ने होठों पर उंगली रखी। सामने का नजारा बड़ा हौलनाक था, बड़ा ही खौफनाक था। आधी रात के इस वक्त बेमौसम खेत के उस छोटे टुकड़े की जुताई चल रही थी। माथे पर पगड़ी बांधे और हाथ में मोटा डंडा लिए एक संभ्रांत से दिखते व्यक्ति बैलों को ललकारते हुए तेजी से खेत जोते जा रहे थे। रह रहकर हल के आगे एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कूद जा रही थी और हर बार वो व्यक्ति बैलों को रोककर जबरदस्ती उस महिला और बच्ची को बेदर्दी से दूर झटक दे रहे थे। उसकी साड़ी मिट्टी में लिथड़ चुकी थी। बाबा, अचानक रिश्तेदारों के शरीर में भय की लहर दौड़ गई। ये तो हमारे बाबा हैं, पर ये तो बहुत पहले ही। एक नजर जरा उधर भी मार लीजिए। माखन ने उंगली से मेड पर बैठे रोते बिलखते एक शख्स की तरफ इशारा किया। अरे, ये तो माधो बाबा है, पर ये
अब लौट चलिए, जो जानना था वो जान गया मैं, माखन ने गंभीर स्वर में कहा। आधे घंटे बाद सभी द्वार पर मंडई में बैठे सोचों में मगन थे। सासंगत जी, वो जमीन आप लोगों की पुश्तैनी है? माखन ने पूछा। नहीं, वो 4 कट्टा जमीन गांव के ही माधो बाबा की थी, जिनसे हमारे बाबा ने खरीद ली थी। रिश्तेदार ने कहा। खरीदी थी या हड़पी थी? राम राम राम, क्या कहते हैं? बकायदे पैसे दिया था उनको जमीन का, मुंह मांगा। अब ये तो नहीं पता माधो बाबा जमीन बेचना चाहते थे, ये हम कैसे बता सकते हैं? उस समय बच्चे थे हम। रिश्तेदार ने विवशता से होंठ काटे। तो असल बात हमसे सुनिए, छुपाइए मत, माखन ने कहना शुरू किया। दरअसल वो 4 कट्टा खेत आप लोगों के चक के बीच आ रहा था। आपके बाबा ने शुरू में प्रेम से दबाव दिया माधो बाबा पर कि वो उसे बेच दे, पर उन बेचारे के पास पुरखों की निशानी के नाम पर बस उतनी ही जमीन बची थी। प्राणों से प्यारी उस जमीन को दुनिया का खजाना मिलने पर भी वो नहीं बेचते। सबके चेहरे लटके हुए थे। माखन ने बोलना जारी रखा। जब माधो बाबा किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुए तो आपके बाबा ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उन्हें तंग करने का अंतहीन सिलसिला चल निकला। कभी मेड़ काट लेना, कभी बांस के 2 हाथ अंदर घेर लेना, तो कभी अपने मवेशियों को खुला छोड़ देना खड़ी फसल चरने के लिए। आखिर क्या करते माधो बाबा? ना इतना पैसा था उनके पास कि आप लोगों से कोर्ट कचहरी करते, और ना ही इतने बलशाली कि लाठी चलाते। बेचारे हर बार गिड़गिड़ाते और बदले में दुत्कारे जाते। तब आपके बाबा का रुआब भी ऐसा था कि गांव में कोई उनके विरोध में मुंह नहीं खोल सकता था। अपनी असहाय अवस्था पर रोते बिलखते एक दिन माधो बाबा के प्राण इसी खेत में जुताई करते हुए निकल गए। आपके बाबा ने जबरन कुछ पैसे उनकी पत्नी के हाथ में धरे और खेत पर कब्जा कर लिया। बेचारी अभागी अपनी छोटी बच्ची को ले खेत पर आती। जब भी हरवाहा हल चलाने को होता, उसके आगे पसर जाती। वो तो मान जाता, पर आपके बाबा नहीं माने। उन्होंने खुद हल चलाया और बड़ी निष्ठुरता से माँ बेटी को उसके ही खेत में झटक कर फेंका। बेचारी माधो बाबा की भटकती आत्मा सब कुछ देखती, बिलखती, पर कुछ करने में स्वयं को लाचार पाती। आज उन्हीं का प्रकोप झेल रहे हैं आप लोग। अकाल मृत्यु, असाध्य बीमारी, खेती व्यापार में घाटा और मानसिक तनाव से तो जूझ ही रहा है आप लोगों का परिवार। 1 मिनट माखन भैया, अचानक दयाल बाबू ने टोका। अगर माधो बाबा इतने ही शक्तिशाली हैं, तो तभी बदला क्यों नहीं लिए? सासंग जी माखन मुस्कुराए। कुछ मनुष्यों के पुनर्जन्म के पुण्य इतने प्रबल होते हैं कि वर्तमान जीवन में उनके तेज के सामने कोई नहीं टिकता। इन लोगों के बाबा के नक्षत्र थे कि इतने तेज कि जब तक जिंदा रहे माधो बाबा भी मेड़ के अंदर अपने खेत में पैर तक नहीं रख पाए। पर जैसे ही वो मरे, वैसे ही परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। देर तक सन्नाटा छाया रहा मंडई में। आखिरकार वहां सबसे उम्रदराज रिश्तेदार ने मुंह खोला। अब तो जो हो गया उसे हम लौटा नहीं सकते। वैसे भी हम लोग उस मामले के सामने बहुत छोटे थे। खैर, बस ये बताइए कि हम लोगों को माधो बाबा से क्षमादान कैसे मिल सकता है? सोच समझ कर कहिएगा। करेंगे मेरा कहना? आप बस आदेश कीजिए। रिश्तेदारों ने सामूहिक स्वर में कहा कि आप केवल आदेश कीजिए।
तो सुनिए, उस 4 कट्टे जमीन में एक सार्वजनिक फलदार बाग लगाइए और छोटा सा तालाब बनवाइए। गायें और जानवर वहां घास चरेंगे, पानी पिएंगे। पेड़ों पर लगने वाले फल गांव के बच्चे और पक्षी खाएंगे। माधो बाबा और उनकी पत्नी बेटी की आत्मा को इससे ही शांति मिल जाएगी। आगे आप लोगों की मर्जी। अगर इसी में हम सबकी भलाई और माधो बाबा की शांति है तो यही सही। काश कि वो ये संकेत पहले ही कर दिए होते तो हम लोग तो इतनी परेशानी नहीं झेले होते। साध संगत जी, माखन के होठों पर मुस्कान खेली। अब से पहले जो आए वो जबरदस्ती काबू करना चाहते थे माधो बाबा को, कि अब से पहले जो आए वो जबरदस्ती काबू करना चाहते थे माधो बाबा को, पर उल्टे ही वही भयंकर मुसीबत में पड़े। मैंने तो बस माधो बाबा के आगे अपना माथा टेका था, सोहल निकल आया। ध्यान रहे साध संगत जी, सज्जन व्यक्ति जब कुपित होता है तो अच्छे से अच्छा सामर्थ्यवान भी उसके सामने घुटने टेक देता है। इतनी सामर्थ्यता उस सज्जन व्यक्ति में आ जाती है जब वो कुपित होता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि यदि हम कभी भी किसी का भी, कोई भी व्यक्ति यदि किसी का भी कभी भी हक खाएगा, हक मारेगा, परेशान करेगा, तो उसको व उसके परिवार को अवश्य ही दंड भुगतना पड़ेगा। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए शिक्षाप्रद विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और सदैव साध संगत जी कोशिश कीजिए कि जीवन में किसी का भी हृदय न दुखाए, किसी का भी अहित न करे, किसी की भी संपत्ति को, धन को जबरन अहंकार वश अपने वश में ना करे। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो समय भले ही अधिक लग जाए लेकिन उसको अपने पाप कर्मों का दंड अवश्य भुगतना पड़ता है। नमस्कार जी।